आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारे भैया को गिरना पड़ा इस नदी में, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। फुल वीडियो देखते रहें। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो मैं सुबह उठा है, सुबह जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं हुआ। 7 बज गई थी और मैं बाहर आया तो बाहर आके देखा तो हमारी मम्मी झाड़ू लगा रही है और ये अपनी धड़कन खड़ी है, ये बिल्लू रानी। मैंने मम्मी जी से पूछा कि भैया कहाँ पर गए हैं, तो मम्मी बोली कि नदी में गए हैं, तू भी चला जा, क्योंकि मुझे भैया बोल कर गए थे कि वो उठ जाए तो उसको भिजा देना नदी में। चल दिया नदी में। इतने में रास्ते में मिला प्याऊ प्याऊ, तो प्याऊ प्याऊ से हम थोड़ा मस्ती करने लगे, तो प्याऊ प्याऊ बोलने लगा बाय बाय बाय। मैं पहुंचा नदी में। नदी में आकर देखा तो भैया डुबकी मार रहे हैं। तो मैंने भैया से पूछा ऐसा क्या हुआ कि आपको नदी में उतरना पड़ा, तो भैया मोटरों की तीनों टोरी टूट गई थी नदी में, इसलिए पाइप भी पूरे टेढ़े हो गए। मैं वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारे पूरे पाइप टेढ़े हो गए, और इधर भैया गायब। वापस भैया आ गए नदी में, तो भैया ये डोरी टूट गई थी, ये हमारी नदी है, यहीं से हमारी दोनों मोटर चलती है जो कि धान में पानी कुदाती है, और धान के अलावा भी गेहूँ के लिए भी यहीं से पानी जाता है हमारा। और ये हमारे भैया जी डोरी जोड़ रहे हैं। डोरी मोरी कंप्लीट करके भैया बोलने लगे कि टेप रबड़ दे मुझे, तो मैंने भैया जी को दिए टेप रबड़। टेप रबड़ दे के उनने डोरी फिक्स की, डोरी जोड़ी। डोरी में लगा रहे हैं टेप और रबड़। इतने में भैया जी बोलने लगे कि तू ऊपर चल, ऊपर चल के मोटर को चेक करना चालू हुई कि नहीं हुई। तो मैं चला डोरी लगाने के लिए, चेक करने के लिए कि मोटर को लाइट आई कि नहीं आई। मैंने भैया जी से बोला कि भैया जी आप ऊपर आ जाओ, नहीं तो करंट लग जाएगा। तो हम मोटर को चालू कर चलते हैं अब मोटर को देखने के लिए कि वहाँ पे पानी पहुँचा है कि नहीं। चलो तो देखते हैं। तो हम धान को देखते हुए जा रहे थे मोटर देखने के लिए, और धान को देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि धान पूरी खराब हो गई थी कि मोटर नहीं चल रही। 4 दिन से लाइट खराब थी, इसलिए कि धान में मोटर ही नहीं चली, और मोटर न चलने के कारण मैं पाइप पे आया तो मोटर यहाँ पर बंद मिली। फिर मैंने भैया से कॉल करके पूछा कि क्या हुआ कि मोटर बंद हो गई है, तो भैया जी बोलने लगे कि लाइट चली गई, तू वहीं पे इंतजार कर, इतने लाइट आ जाएगी। उदास होकर वहीं पर बैठ गया। क्या भी कर सकते हैं हम। मैं पाइप उठा के देखने लगा कि शायद पानी आ जाए, और सॉन्ग पे बैठ के और धान को देखने लगा, तो धान तो बहुत ही खराब हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं। थोड़े इंतजार के बाद हमारा इंतजार हुआ खत्म, और लाइट आ गई, मोटर चल गई है। अब जा रहे हैं हम हमारे घर को। आग्यो आग्यो इतनी खुशी मुझे आज तक। हमारी मोटर हो गई चालू। अब मैं चलता हूँ घर को, क्योंकि घर जाके मुझे कहीं पर जाना है, क्योंकि हमारे पुराने खेत पर जाना है जो कि है बिलखेड़े में। अब मैं चलता हूँ उकावत के पास है हमारा खेत, जहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सोयाबीन कैसी है। आइए जाने। हम जा रहे हैं रास्ते में पता चला कि हमारी गाड़ी का डिस्क खराब हो गया, और मैं पहुंचा उकावत में जाकर मेरी गाड़ी का डिस्क को खुलवाया, क्योंकि डिस्क बहुत खराब हो गया था, उसके पूरे पेड़ चले गए थे। लटेरी से पेड़, यहाँ पे तो पेड़ मिलते नहीं है। लटेरी से पेड़ ला के यहाँ के मैकेनिक को दिए। मैकेनिक बोलने लगा कि ये तो पिछले डिस्क है, तो अब क्या कर सकते हैं। मैं उकावत गया, उकावत की मार्केट में से जान के मैंने लाया डिस्क। 400 रुपीज के डिस्क पड़े थे, तो डिस्क लगवा के हम चल दिए अब बिलखेड़े की ओर। और मैं पहुंचा अपने खेत पर। वहां जाके देखा कि सोयाबीन में कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि 8 दिन पहले मैंने इल्ली की दवा डाली थी। अब देखते हैं कि इल्ली लगी कि नहीं लगी। और सोयाबीन में थोड़ा कचरा तो दिख रहा है, लेकिन इल्ली की कोई भी मात्रा नहीं है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी सोयाबीन बहुत अच्छी खेतों से बहुत अच्छी सोयाबीन है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात। इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं अंदर खेत में घुसकर देखने लगा कि इल्ली है कि नहीं है। मेरे दोस्तों से बोल रहा था कि इल्ली चेक कर लो प्लीज, पर दोस्त बोल रहे थे कि 8 दिन पहले दवा फेंकी तो फिर कैसे इल्ली लग सकती है। मेरे को यकीन नहीं था, क्योंकि पिछली बार इल्ली लग गई थी, 8 दिन के अंदर अंदर ही इल्ली लग गई थी। मैंने 8 दिन पहले दवा फेंकी थी और 8 दिन के अंदर इल्ली लग गई। देखा मेरे दिल को शांति हुई, क्योंकि अब इल्ली नहीं लग रही है, क्योंकि इस साल इल्ली कम से कम आ रही है। इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे खेत में बहुत अच्छी पैदावार है। थोड़ी सी मिस्टेक दिखी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि इस किस चीज का कटा हुआ है। लौटा अपनी घर की ओर, क्योंकि घर से कॉल आ रहा था कि मोटर चल रही है और पानी का मौसम भी हो रहा है। मैंने घर आके देखा तो मौसम नहीं हो रहा था, लेकिन मोटर बंद हो गई थी, तो मैं मोटर चालू करने चला गया। और मेरी धान में थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि धान पीली पड़ रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सी दवाई डालना चाहिए। और गुच्छे भी नहीं कर रही है, जिसको फुटान बोलते हैं, फुटान मेरी धान नहीं कर रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या डालना चाहिए। मैं चलता हूँ अपनी घर की ओर, क्योंकि अचानक मौसम खराब हो रहा है, अब घर चलना चाहिए। घर पे पहुंचा ही नहीं था तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। बोलो जय श्री सीताराम।